मुंबई की भीगी सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। रात के 9 बज चुके थे और मरीन ड्राइव की लहरें अपने पूरे शोर के साथ पत्थरों से टकरा रही थी। भीड़ में भी एक अजीब सी तन्हाई पसरी हुई थी। आरव मल्होत्रा, 28 साल का एक सफर आर्किटेक्ट, अपनी कार पार करके कुछ देर के लिए पैदल चलने निकल पड़ा। कामयाबी की चमक उसके चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में हमेशा एक खालीपन था। उसकी लाइफ में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, पहचान, लेकिन दिल की गहराइयों में जैसे कुछ अधूरा था। इसी दौरान अचानक तेज हवा चली और उसके हाथों से पकड़ रखा नीला छाता उड़कर दूर चला गया। छाता ठीक जाकर एक लड़की से टकराया। लड़की ने छाता पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बारिश से बचने का इरादा आपका नहीं, छाती का है। आरव ने पलट कर देखा। वो लड़की थी मायरा। उसकी आंखें काली रात में चमक रही थी। भीगे बाल उसके चेहरे से चिपके थे और सफ़ेद कुर्ते पर गिरी बारिश की बूंदें उसे और भी नाजुक बना रही थी। आरव ने छाता लेते हुए कहा, शुक्रिया। कभी कभी चीज़ें अपना रास्ता खुद चुन लेती है। मायरा मुस्कुराई। और कभी लोग भी। ये मुलाकात कुछ सेकंड की थी, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे किसी ने दस्तक दे दी। अगले ही पल बारिश और तेज हो गई। मायरा पास के एक छोटे से कैफे की ओर भागी। आरव भी अनायास उसके पीछे चला गया। कैफे छोटा था, लेकिन खिड़कियों से टकराती बारिश और अंदर बजता हल्का म्यूजिक उस पल को जादुई बना रहा था। दोनों आमने सामने बैठ गए। मायरा ने कॉफी मंगवाई। आरव ने पहली बार गौर से उसे देखा। मायरा के चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी कहानियां छुपी थी। जैसे वो मुस्कुरा तो रही है, मगर भीतर कहीं कोई दर्द था। तो आप आर्किटेक्ट है? मायरा ने बातचीत शुरू की। आरव ने हाँ में सिर में हिलाया। और आप? मैं कहानियां लिखती हूँ, छोटी मोटी, लोगों के बारे में, उनके सपनों और अधूरे रिश्ते के बारे में। आरव मुस्कुराया। मतलब आप दिल के खालीपन को शब्दों में भर देती है। मायरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, हाँ, शायद यही सच है। कॉफी की महक और बारिश की आवाज़ में दोनों घंटों बातें करते रहे। कभी बचपन के किस्से, कभी कॉलेज की यादें, कभी लाइफ के डर। आरव को हैरानी हुई कि वो किसी अजनबी से इतना कुछ शेयर कर पा रही है। मायरा को भी ऐसा लगा जैसे वो आरव को सालों से जानती हो, पर बीच बीच में मायरा का चेहरा उदास हो जाता। वो किसी गहरी याद में खो जाती और फिर बात बदल देती। जब रात गहराई तो मायरा ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। आरव ने जल्दी से पूछा, क्या मैं आपको फिर से मिल सकता हूँ? मायरा ने एक पल उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी कभी मुलाकातें सिर्फ एक बार ही होती है, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो रास्ते हमें फिर से मिलाएगी। इतना कहकर वो भीड़ में गुम हो गई। आरव वही खड़ा रहा, दिल में अनगिनत सवालों के साथ। अगले कुछ दिनों तक आरव हर शाम उसी कैफे में जाता। शायद मायरा फिर दिख जाए, लेकिन वो नहीं आई। आरव की बेचैनी बढ़ जा रही थी। वो सोचने लगा, क्या वो सच में थी या सिर्फ बारिश की एक परछाई। फिर एक दिन आरव को एक पुरानी डायरी मिली, जो उसे कैफे की टेबल पर पड़ी थी। उस पर नाम लिखा था मायरा। आरव ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, कभी कभी मोहब्बत गुम हो जाती है, पर उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ आया, मायरा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक रहस्य थी। रात गहरी थी। आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके दिल में मायरा की यादें अब भी बरस रही थी। टेबल पर पड़ी डायरी उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उसने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पलटा। लिखा था, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि कुछ मुलाकातें हमें और भी अकेला कर जाती है। मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी और वही मोहब्बत मेरी गुमशुदा बन गई। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके जहन में सवालों का तूफान उठ गया। आखिर किसने मोहब्बत की थी मायरा ने, और वो मोहब्बत गुम क्यों हुई?
डायरी के अगले पन्ने पर एक जगह का नाम लिखा था, होटल ब्लू आर्किड, अलीबाग, और साथ ही तारीख 10 जुलाई 2020। आरव चौंक गया। वो जानता था यह होटल अब बंद हो चुका है। कहते हैं वहाँ 3 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक लड़की रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मायरा वही लड़की थी? अगली सुबह आरव ने ठान लिया कि वो मायरा के अतीत का सच पता लगाएगा। वो अपनी कार से अलीबाग निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ घने पेड़, हवा में अजीब सी नमी और बीच बीच में टूटे फूटे मकान। जैसे जैसे वो होटल के करीब पहुंचा, बेचैनी और बढ़ती जाती। आखिरकार उसके सामने था होटल ब्लू आर्किड। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर चढ़ी बेलें। जगह सुनसान थी लेकिन हवा में अजीब सी सर्दी थी। आरव ने गेट धक देकर खोला। अंदर घुसते ही उसके कदमों की आवाज गूंज उठी। लॉबी में टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे अखबार पड़े थे। एक दीवार पर पुराना कैलेंडर लटका था, वही तारीख 10 जुलाई 2020। उसका दिल कांप गया। डायरी की तारीख और ये तारीख एक ही क्यों? उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से धीमी सी आहट आई। आरव रुक गया। कदमों की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कमरा नंबर 207 का दरवाजा आधा खुला था। यही वही नंबर था जो डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रोशनी मोबाइल से फ्लैश लाइट से फैली, उसे कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में कुछ लिखा नजर आया, लव नेवर दिस, और उसी के नीचे एक लड़की की तस्वीर। आरव की आंखें फट गई। वो तस्वीर मायरा की थी। कमरा नंबर 207 में खड़ा आरव स्तब्ध था। दीवार पर लिखे शब्द लव नेवर डाइस उसकी रंगों में सिहरन दौड़ा रहे थे, और सामने लगी तस्वीर मायरा की मुस्कुराती हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के कोने पर खून जैसे किसी लाल रंग से लिखा था, 10 जुलाई आखिरी रात। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर उठाई और गौर से देखा। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन मायरा की आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था, जैसे वो किसी अनहोनी को पहले से जानता हो। अचानक कमरे में खिड़की जोर से हिली। तेज हवा अंदर घुस आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव घबराकर पीछे हटा। उसी वक्त उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, आरव। वो चौंक गया। ये आवाज मायरा की थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। टेबल पर एक धूल से ढका रजिस्टर रखा था। आरव ने उसे खोला। ये होटल का गेस्ट रजिस्टर था। उसने पन्ने पलटे और 10 जुलाई 2020 वाली एंट्री देखी। मिस्टर राघव कपूर, रूम नंबर 207, चेक इन 9 जुलाई, चेक आउट मिसिंग। और उसी तारीख के नीचे दूसरी एंट्री, मिस मायरा, रूम नंबर 207। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब मायरा इस होटल में ठहरी थी और उसके साथ कोई राघव नाम का शख्स भी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा। एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, चेहरे पर शुरिया, हाथ में लालटेन। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मैं मायरा को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ ठहरी थी। बूढ़े आदमी की आंखों में डर उतर गया। उसने फुसफुसाकर कहा, नाम मत लो उसका। इस होटल की बर्बादी उसी रात से शुरू हुई, जिस रात वो लड़की गायब हुई। आरव का दिल धड़कने लगा। आप सच जानते हैं? बताइए, मायरा के साथ क्या हुआ था? बूढ़ा चौकीदार कुछ देर चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, कमरा 207, ये कमरा कभी मोहब्बत का गवाह था और फिर मौत का कैदी बन गया। उस रात चीखें गूंजी थी, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया, लड़की कहीं नहीं थी। बस ये खून से लिखा संदेश मिला, लव नेवर डाइज। बूढ़े के जाते ही आरव अकेला रह गया। उसका मन डर और जिज्ञासा से बीच झूल रहा था। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक फोटो उभरी, मायरा।
उसी होटल के कॉरिडोर में खड़ी हुई और अगले ही पल मोबाइल से आवाज़ आई, आरव मुझे बचाओ। आरव का खून जम गया। अब उसे यकीन हो गया था मायरा सिर्फ गुम नहीं हुई हो, किसी रहस्य में कैद है। आरव के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रही। मायरा की वही तस्वीर होटल के अंधेरे कॉरिडोर में खड़ी। लेकिन सवाल ये था, अगर मायरा गायब हो चुकी है तो ये तस्वीर अभी मोबाइल पर कैसे आई? दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे अचानक डायरी का वो नाम याद आया, राघव कपूर। आरव ने होटल की लॉबी में रखी टूटी मेज पर बिखरे अखबार पलटे। एक फटी हुई हेडलाइन उसकी नजर में आई, बिजनेसमैन राघव कपूर का रहस्यमय हादसा, होटल ब्लू ऑर्किड 2020। खबर में लिखा था कि राघव कपूर अपने मंगेतर के साथ छुट्टियां मनाने होटल आया था, लेकिन उस रात कमरे में खून के धब्बे मिले और दोनों रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। होटल उसी दिन से बंद पड़ा। आरव के मन में हलचल मच गई। मतलब मायरा वही लड़की थी जो राघव के साथ आई थी, लेकिन मायरा तो कहती थी उसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं था। अचानक आरव के मोबाइल पर कॉल आया। नंबर प्राइवेट था। उसके कांपते हाथों से रिसीव किया। दूसरी तरफ धीमी भारी आवाज थी, तुम मायरा को ढूंढ रहे हो ना? सच जानना है तो कल रात 12 बजे पुराने चर्च के पीछे आना अकेले। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकले। वो कुछ कहता उससे पहले कॉल कट गया। रात गहराती जा रही थी। आरव होटल से निकलकर कार तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की उसे रियर व्यू मिरर में कुछ नजर आया। पीछे की सीट पर धुंध सा फैल रहा था और उसी धुंध में एक चेहरा, मायरा का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आरव ने घबराकर पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने तय किया कि सबसे पहले राघव कपूर के बारे में सब पता करना होगा। वो शहर के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। पुराने फाइलों खंगालते हुए उसे एक दस्तावेज मिला, राघव कपूर, मालिक ब्लू ऑर्किड होटल। आरव के दिमाग में झटका लगा। मतलब होटल उसी का था, तो फिर क्या मायरा उसी की मंगेतर थी? लेकिन अगली लाइन पढ़कर उसका खून जम गया। मृत्यु घोषित 10 जुलाई 2020। आरव होटल से बाहर निकलता तो उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क पर एक काली कार बार बार उसके पीछे आती और फिर अचानक गायब हो जाती। उसका मन कह रहा था कि ये खेल सिर्फ मायरा का नहीं बल्कि राघव कपूर का भी है और दोनों की गुमशुदगी में कोई बड़ा रहस्य दफन है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, क्या मायरा की मोहब्बत सच थी या वो भी राघव के अतीत का हिस्सा है जो अब मौत बनकर लौट रही है। रात के 12 बजने वाले थे। चर्च के पीछे का इलाका अंधेरे में डूबा था। चारों ओर सन्नाटा और कब्रिस्तान जैसी खामोशी। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कॉल किसने किया था? क्या सच में मायरा यहाँ है? जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, हवा का तेज झोंका आया। पुराना चर्च का दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुला। आरव कांपते कदमों से अंदर आया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो बीच में रखे पत्थर पर रखी थी। अचानक पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट आई। आरव, उसने पलट कर देखा। कौन? मैं? टूटी खिड़की से छनती चांदनी में कोई खड़ा था। वो मायरा थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा आरव ने देखा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और नीले, जैसे वो जिंदा ही नहीं। आरव की आंखें नम हो गई। मायरा, तुम जिंदा हो ना? मुझे डरा क्यों रही हो? मायरा की आवाज टूटी हुई थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी आरव, लेकिन मेरी मोहब्बत को सजा मिली। राघव कपूर ने मुझे इस होटल में कैद कर लिया था। उस रात मैंने उससे भागने की कोशिश की और फिर उसकी आवाज कांपते कांपते खामोश हो गई, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे। आरव हफ्ता हुआ बोला, मतलब तुम मर चुकी हो? मायरा की चुप्पी ही उसका जवाब दी। अचानक चर्च की दीवारों पर परछाई हिलने लगी।
ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, आरव, मोहब्बत कभी गुमशुदा नहीं होती, वो या तो जिंदगी बन जाती है या मौत। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। अचानक उसके सामने एक काला साया खड़ा हो गया। वो राघव कपूर का था। उसकी आंखें खून जैसे लाल चमक रही थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। मायरा चीख पड़ी, भागो आरव, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आरव वही जड़ हो गया। उसने राघव की ओर देखा और चिल्लाया, अगर मायरा मेरी मोहब्बत है तो मैं उसे मौत से भी छुड़ाऊंगा। उसकी आवाज चर्च की दीवार से टकरा कर गूंज उठी। राघव ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, तो फिर तैयार हो जाओ उस खेल के लिए जहां मोहब्बत ही तुम्हें मार डाले। चर्च की टूटी दीवारों पर राघव की हंसी गूंज रही थी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। आरव ने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखा पुराना लॉकेट कसकर पकड़ लिया। वही लॉकेट जो मायरा ने उसे पहली बार मुलाकात में दिया था। राघव ने हाथ उठाया और अचानक चर्च की सारी बेचें अपने आप उड़कर राघव की ओर फेंकी जाने लगी। राघव किसी तरह बचते बचाते कोने में जा गिरा। मायरा की आवाज गूंजी, आरव, उसे रोकने का एक ही रास्ता है, उस कमरे को खोलना जहाँ सब खत्म हुआ था, कमरा 207। आरव हांफता हुआ बोला, लेकिन वहाँ कैसे जाऊंगा, ये मुझे मार डालेगा। मायरा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारी ढाल बनेगी। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। मायरा मेरी थी, मेरी ही रहेगी। जो कोई भी उससे छीनने की कोशिश करेगा वो मौत से भी बहतर अंधेरे में गिर जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक आरव के गले पर अदृश्य पंजा कस गया। आरव की सांसें रुकने लगी। मायरा चीख पड़ी, राघव, मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिलती। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता तो मुझे आज़ाद कर देता। आरव घुटते घुटते लॉकेट हवा में उठा देता है। अचानक लॉकेट से तेज सफेद रोशनी निकलती है। रोशनी सीधी राघव पर पड़ती है और वो दर्द से चीख उठता है। राघव पीछे हट गया। उसका चेहरा पिघलते मोम जैसे विकृत होने लगा। मायरा धीरे से बोली, आरव, ये लॉकेट ही मेरी रूह की आखिरी खड़ी है। इसे लेकर कमरा 207 तक पहुंचो, वही मेरा सच कैद है। आरव किसी तरह चर्च से भागा। पीछे से राघव की चीखें गूंज रही थी, तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। आसमान में बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में आरव होटल ब्लू ऑर्किड की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल में अब डर से ज़्यादा दृढ़ता थी, और अगर मोहब्बत सच्ची है तो मैं मायरा को मौत से भी छुड़ा कर रहूं। बारिश की बूंदें आरव के चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। होटल ब्लू ऑर्किड के टूटे फूटे दरवाजे से वो अंदर घुसा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आहट भी डर पैदा कर रही थी। हाथ में कसकर पकड़ा हुआ लॉकेट हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसके सामने जर्जर दरवाजा था, कमरा 207। दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे अब भी जमे हुए थे। आरव ने कांपते हाथ से हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने जोर लगाया, दरवाजा चरमाते हुए खुला। अंदर घूप अंधेरा था। कमरे की दीवारों पर टूटी तस्वीरें, बिखरे फर्नीचर और एक कोने में पुराना आईना रखा था। आईने पर धुंधली सी आकृति दिखाई। वो मायरा थी। आरव कांपती आवाज में बोला, मायरा, यही वो जगह है जहाँ सब खत्म हुआ? मायरा की परछाई ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। हाँ आरव, यही वो जगह है जहाँ मेरी मौत हुई। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। उस रात राघव ने मुझे यहाँ कैद किया। मैंने भागने की कोशिश की, उसने मुझे दीवार से धक्का दिया, मेरा सिर टकराया और मेरी सांसें हमेशा के लिए थम गई। आरव की आंखें भर आई। तो ये सब सच था? तुम? मायरा ने हल्की मुस्कान दी।
हाँ, मैं अब इस दुनिया की नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह इस होटल में फंस गई है। तुम्हारे प्यार ने ही मुझे फिर से जगा दिया। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। आईने में सिर्फ मायरा नहीं बल्कि राघव की परछाई भी उभर आई। उसकी आवाज गूंजी, मायरा मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। कोई इंसान मुझे उससे छीन नहीं सकता। आईने की सतह लहराने लगी और धीरे धीरे राघव उसी आईने से बाहर आने लगा। उसका शरीर काला धुआं छोड़ रहा था। उसकी आंखों से खून जैसी लाल थी। मायरा चीख पड़ी, आरव यही मौका है, लॉकेट को आईने पर रखो, तभी मेरी रूह आजाद होगी। आरव ने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया, लेकिन तभी राघव उस पर झपटा और उसकी गर्दन पकड़ ली। आरव हांफते हुए बोला, नहीं, मैं मायरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी पूरी ताकत अब लॉकेट में थी। उसने उसे सीधे आईने पर दे मारा। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राघव की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। वो काले धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। रोशनी के बीच मायरा आरव के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में प्यार की चमक थी। आरव, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मायरा मुस्कुराई, मुझे खोना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा और फिर रोशनी के साथ मायरा गायब हो गई। कमरा 207 की दीवारें अब बिल्कुल शांत थी। आईने के टूटे टुकड़े जमीन पर बिखर पड़े थे, लेकिन हवा में वो डर, वो अंधेरा सब गायब हो चुका था। आरव वही बैठा था, उसके हाथों में वो टूटा हुआ चॉकलेट था। मायरा अब नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसकी यादें हर कोने में गूंज रही थी। होटल से बाहर निकलते हुए बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था, बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। आरव को ऐसा लगा जैसे मायरा उसी चांद की रोशनी में मुस्कुरा रही हो। उसने दिल में एक अजीब सुकून था। हाँ, मायरा अब उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसने मायरा को मौत की कैद से छुड़ा दिया था। अब उसकी रूह आजाद थी। दिन बीतते गए। आरव अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता, लेकिन हर जगह मायरा की यादें पीछा करती। कैफे की वो जगह जहाँ वो दोनों घंटों बैठते रहते, समुद्र किनारे की वो रातें जब मायरा हवा से बातें करती थी, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने चलता रहता। कभी कभी उसे लगता मायरा अब भी उसके आसपास है। रातों में जब वो अकेला होता तो हवा की सरसराहट में उसकी आवाज सुनाई देती, मैं यही हूँ आरव। आरव अब समझ चुका था, मोहब्बत सिर्फ जिंदगी में मिलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को आज़ाद करने का भी नाम है। मायरा उसके दिल लिए गुमशुदा मोहब्बत बन चुकी थी। न जिंदगी में न मौत में वो कभी पूरी तरह खो नहीं सकती थी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो सिर्फ यादों में, एहसासों में और दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहता है। उस रात जब आरव समुद्र किनारे अकेले बैठा था, चांदनी लहरों पर बिखरी हुई थी, उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मायरा, तुम कहीं भी रहो, मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ हो। और उसी पल समुद्र की लहरें जैसे उसके जवाब में फुसफुसाई, मैं भी।